अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस का थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड थ्योरम है ये, द स्पेस आर एन इज़ कंप्लीट। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है हम उसमें प्रूव कर चुके हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स वो कंप्लीट होते हैं। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स पी बी अ कॉशी सीक्वेंस इन आर एन। यहाँ हमने कोई एक्स पी एलिमेंट लिया आर एन का, इसको हम कहते हैं कॉशी सीक्वेंस है वो आर एन में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने एक्स पी चूज़ किया है इसमें जो हमने इंडेक्स पी लिखा हुआ है हमने इसको ऊपर क्यों लिखा हुआ है। तो यहाँ देखें कि यहाँ अगर हम एक्स चूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि एक्स वो बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर में। तो यहाँ जो एक्स है बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये एक्स कैसा होगा, एक्स 1 2 ये इस फॉर्म में होगा। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है आर 2 में तो वो एक्स कैसा होगा, एक्स इक्वल है एक्स 1। क्लियर। और अगर हम कहते हैं कि ये एक्स बिलोंग कर रहा है आर क्यूब में, तो ये एक्स कैसा होगा, ठीक है, एक्स ऐसा होगा। और अगर यही एक्स हम कहते हैं कि बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल एन टुपल्स में, तो ये एक्स हमारे पास ऐसा होगा, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। क्लियर। तो इसीलिए हमने इस इंडेक्स को नीचे नहीं लिखा। अगर हम ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स चूज़ कर रहे हैं एक्स पी, अगर हम इसको नीचे लिख देंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही इसके इंडेक्स के नीचे जो लिखे हुए हैं 1 2 ये टर्म्स लिखी हुई हैं। तो इसलिए हमने एक्स पी चूज़ किया है और ये जो पी है हमने इस इंडेक्स को ऊपर लिखा है। तो बेसिकली जो एक्स पी है वो एक एलिमेंट है आर एन का, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट करते हैं एक्स पी बी कॉशी सीक्वेंस इन आर एन। तो ये एक्स पी कैसा है, इसके नीचे थोड़ा ओके, ये एक्स पी कैसा है, एक्स 1 पी, इसको हमने ऐसे राइट कर दिया। देन फॉर एनी एप्सिलॉन, अब हम कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को राइट कर रहे हैं। देन फॉर एनी एप्सिलॉन, अगर हम कोई एप्सिलॉन चूज़ करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा, तो इनका डिफरेंस जो है वो लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ जो पी क्यू चूज़ कर रहे हैं हम, वो जो फिक्स्ड नेचुरल नंबर हमने चूज़ किया है ना, ये एन नॉट से ग्रेटर होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड मेट्रिक ऑन आर एन। यहाँ ये डिफाइंड है कि ये एक्स पी माइनस एक्स क्यू का मॉड जो है वो इसके इक्वल है, ठीक है। इसमें से कुछ भी हमने खुद से नहीं लिखा, ये डिफाइंड है। अगर ये देखिए, अगर ये टर्म लेस है एप्सिलॉन से तो फिर ये भी लेस हो जाएगी एप्सिलॉन से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो बाय वन इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम कह देंगे कि ये भी लेस है एप्सिलॉन से। तो अगर ये देखें यहाँ समीशन लिखा हुआ है सिग्मा, अगर इन सब का सम जो है वो लेस है एप्सिलॉन से, तो इसकी अगर एक टर्म चूज़ करते हैं तो वो भी लेस हो जाएगी एप्सिलॉन से। यहाँ देखें, अगर हम चूज़ करते हैं 5 + 5 का जो सम है वो 10 है और वो लेस है 15 से। तो अगर देखें ये सम लेस है 15 से, तो हम इसके अगर कोई एक टर्म चूज़ करते हैं 5, तो वो भी लेस हो जाएगा 15 से। क्लियर। अगर हमने एक टर्म चूज़ की तो वो भी लेस है एप्सिलॉन से। तो ये जो एक फॉर ऑल या फॉर ईच टर्म लेस हो जाएगी एप्सिलॉन से। देयरफॉर एक्स आई पी इज़ कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ये कॉशी सीक्वेंस हो जाएगी रियल नंबर की। तो हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो अगर सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट हैं तो उसकी हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगी, उसका जो कन्वर्जेंट पॉइंट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ही होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स आई पी अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो वो कन्वर्ज कर रहा है आर सेट ऑफ रियल नंबर को। फॉर ऑल आई इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन। मीन्स कि अगर हम 1 चूज़ करते हैं तो x1 p का जो कन्वर्जेंट पॉइंट है x1, तो वो बिलोंग कर रहा होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। 2 चूज़ करेंगे, मतलब फॉर ऑल की बात कर रहे हैं ना, हर टर्म जो भी यहाँ से हम आई चूज़ करेंगे उसका जो कन्वर्जेंट पॉइंट होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में ही होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेक एक्स हमने चूज़ किया, ये एक्स हमारे पास कैसे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ठीक है। इन सब की कलेक्शन को हमने कह दिया ये एक्स है, और ये एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, आर एन में। तो हम यहाँ कहते हैं कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर है 0 से, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा एम आई सच दैट अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो वो एप्सिलॉन बाय √n होगा। तो यहाँ हमने अब एप्सिलॉन बाय √n कैसे लिखा है इसको देखते हैं कि यहाँ देखें, यहाँ n टर्म्स है तो हम एप्सिलॉन के नीचे n लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम √ लिख देंगे। फॉर ऑल p जो ग्रेटर है एम आई से, ठीक
ठीक है। और आई हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जितने भी ये एम आईज़ हैं उन सब में से जो ग्रेटर होगा ना उसको हम एम नॉट कह देते हैं। यानी कि हमने एम नॉट इन सब में से जो भी मैक्सिमम नंबर है ना उसको चूज़ कर लिया तो उसको नेम दिया एम नॉट का। देन एक्स पी माइनस एक्स, ये मॉड ये डिफाइंड है, हमने ऐसे राइट किया। अब जितनी भी ये टर्म्स हैं इनको ऐसे लिख देंगे एप्सिलॉन स्क्वायर बाय एन, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय एन अप टू सो ऑन। तो ये जो टर्म्स हैं ये एन टाइम राइट की हुई हैं, यहाँ लिख देंगे एन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय एन, एन एन से कट जाएगा और ये जो इसका स्क्वायर है ये इससे कट जाएगा। तो एक्स पी माइनस एक्स मॉड ये लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। तो यहाँ देखें ये भी लेस हो गया एप्सिलॉन से और पी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। अगर पी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो एक्स पी ये अप्रोच कर जाएगा एक्स को और ये बिलोंग कर रहा है आर एन से। क्लियर? तो हम कह देंगे देयरफॉर आर एन इज़ कम्प्लीट। तो यहाँ ये प्रूफ हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ हमें एक ऐसी काशी सीक्वेंस मिल गई जो है जिसका कन्वर्जेंट पॉइंट इसी के अंदर कन्वर्ज कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर एन टपल्स में। तो देन इसका जो है नेक्स्ट प्रूफ सी एन के लिए भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, बस यहाँ एंड पे आके यहाँ सी एन लिख देंगे। तो यहाँ भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पावर्स एन लिख देंगे। तो ये प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा।